करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम थम जाएगा छठे चरण का प्रचार। छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होने जा रही है। 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। आज हरियाणा और पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैली होगी, तो इधर दिल्ली में 2 रैलियां राहुल गांधी करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि आज शाम छठे चरण का चुनाव प्रचार थमने जा रहा है और उसके बाद हम चुनाव आयोग के अधिकारी पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना हो जाएंगे। आगे की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होने जा रहे हैं। 8 राज्यों और 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है और लगभग कई सीटें इसमें कवर हो जाएंगी। वहीं आपके सामने तस्वीरें भी हैं तमाम दिग्गज नेता, क्योंकि आज चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। छठे चरण का चुनावी शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक तमाम सियासी दिग्गजों की रैलियों का रेला आज रहने वाला है। आपको 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा पंजाब में रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे आपको। योगी आदित्यनाथ ओडिशा बिहार में हुंकार भरेंगे, तो राहुल गांधी दिल्ली में अपना दम दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह भी नजर आएंगे। जेपी नड्डा ओडिशा पहुंचने वाले हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश में हुंकार भरेंगे, तो मायावती भी आज यूपी और बिहार में फुल एक्टिव मोड में नजर आने वाली है। छठे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थमने जा रहा है और उससे पहले तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां आज होने वाली है। तमाम दिग्गज आज चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। मेगा प्रचार किया जाएगा, आम जनता के बीच पहुंचेंगे, वोट की अपील होने वाली है, अपनी अपनी उपलब्धियों को यहां गिनाया जाएगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है नवीन निशान दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर शिव पूजन झा पटना से है, रमन सैनी जम्मू से, तो अखंड प्रताप शाही लखनऊ से, अमित भारद्वाज चंडीगढ़ से हमारे साथ है। ये सभी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। शिव पूजन झा जी, आपका रुख मैं कर रही हूँ, क्योंकि बिहार में भी तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हम देख रहे हैं वार पलटवार भी हो रहे हैं। इन सबके बीच छठे चरण में चुनाव पहुंच चुका है, अंतिम पड़ाव पर अपने हैं। बिहार की राजनीति में आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, 8 सीटों पर यह चुनाव होना है और तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है इन 8 सीटों पर। भाजपा के कई दिग्गज जो है उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें जनार्दन सिंह सेगरीवाल साहब हैं, आपके राधा मोहन सिंह हैं और संजय जायसवाल जी हैं। हीना साहब शहाबुद्दीन की पत्नी, वो भी अपना किस्मत एज एन इंडिपेंडेंट आजमा रही हैं सिवान से। तो कुल मिलाकर के स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि छपरा में हमने देखा था कि हिंसक झड़प हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। अभी भी वहां पर कर्फ्यू जैसा माहौल है, इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद की गई हैं, एफआईआर तक दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर के स्थिति इस बार तनावपूर्ण बताई जा रही है। बिल्कुल रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन हो चुका है और इसी बीच उम्मीद है भाजपा को, उम्मीद है जदयू को कि शायद ये जो डबल इंजन सरकार का लगातार नारा दिया जा रहा था उसका कुछ फायदा होगा, एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर पाएंगे और जो है अच्छा परफॉर्मेंस उनका होगा। लेकिन तकरीबन 200 सभाएं करके लगातार तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में उस तरीके की यूनिटी हमने नहीं देखी, लेकिन यूनिटी के बावजूद सच्चाई यही है कि चूंकि कास्ट लाइंस पे यहाँ पर वोटिंग होती है और कास्ट इक्वेशंस को अगर हम देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में थोड़े बहुत बदलाव भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां की सियासी तपिश तो बढ़ ही रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसे में नवीन यहाँ पर क्योंकि अंतरिम जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने धुआंधार प्रचार किया है। छठा चरण राजनीतिक दलों के लिए कितना अहम? बिल्कुल, देखिए बता दें कि छठे चरण के लिए 25 मई को चुनाव होने हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर ये चुनाव होंगे। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद से परिदृश्य थोड़ा बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए उसके बाद से ही लगातार उनके रोड शो देखने को मिले, नुक्कड़ सभाएं देखने को मिली। और सिर्फ आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, उदित राज हो या फिर जेपी अग्रवाल, उन तमाम तीनों कांग्रेस के प्रत्याशियों के इलाकों में भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वोट मांगते आए। आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट वो जीतने जा रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े, दिल्ली में भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2 सभा कर चुके हैं। पहली सभा उनकी उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई थी और दूसरी सभा कल द्वारका में हुई थी। उसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार करते रहे हैं।
लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर भी सवाल उठा रही थी कि दिल्ली में जब टिकट का बंटवारा हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया था, तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर राजनीति सवाल होती आम रही। आदमी पार्टी के उसे उठाए गए, लेकिन भाजपा अपने उसी दावे पे कायम है कि साथों के साथ उस सीटें हमारी झोली में आने वाले हैं। यहाँ से जम्मू का रुख करते हैं, रमन सैनी वहां पर मौजूद है। रमन, जम्मू में क्या तस्वीर है, ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी हुई है छठे चरण को लेकर? जी हाँ सोनका, देखिए छठे चरण के साथ ही जम्मू में जो चुनावी शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा, क्योंकि आखिरी लोकसभा सीट है अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट, जिस पर मतदान जो है वो 25 तारीख को होना है। और इस सीट पर जो है वो सीधे तौर पर हम कहें तो महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ को मैदान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा है और लगातार जो है इस सीट के ऊपर एक अच्छी खासी रस्साकशी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि ये इलाका चाहे राजौरी पुंछ का इलाका हो, चाहे ही अनंतनाग जो साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है, आतंकवाद ग्रस्त इलाका है। और लगातार यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जो है आतंकवादी गतिविधियां को बढ़ाने की कोशिश पिछले दिनों की गई। चुनाव से ठीक पहले जो 5वें चरण का चुनाव था, उससे पहले भी अनंतनाग में और शोपियां में हमने 2 आतंकी हमले देखे, जिसमें नुकसान उठाना पड़ा है यहां पर पर्यटकों को भी, और एक एक्स बीजेपी के जो सरपंच थे उनकी जान भी जो है इस पूरे हमले में गई है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो समीकरण पूरी तरीके से बदला हुआ है, क्योंकि ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का गृह क्षेत्र है और यहाँ के ब्रिजबारा के इलाके से ही महबूबा मुफ्ती आती हैं और इस बार तीसरी बार जो है वो इस मैदान से उतरी हैं। हालांकि 2019 में उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों यहाँ पर शिकस्त का मुंह जो है वो देखना पड़ा था, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस के गठबंधन में होने के बावजूद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं मियां अल्ताफ, उनके विपरीत में अपने आप को उन्होंने पीडीपी ने जो है महबूबा मुफ्ती को उतारा है। तो यहाँ पर समीकरण बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर दूसरी बात नजर आ रहे हैं, यहाँ से रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ बने हुए। अखंड, उत्तर प्रदेश से ये दिल्ली की कुर्सी का रास्ता होकर जाता है। तमाम नेताओं ने यहाँ ताबड़तोड़ प्रचार किए और आखिरी चरणों में तो बीएसपी, जिसकी चर्चा कम हो रही थी, मायावती भी एक्टिव नजर आ रही है। ग्राउंड की क्या स्थिति है? देखिए, ग्राउंड की स्थिति तो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई दे रही है। 2019 के मुकाबले की बात अगर कर लेते हैं तो 2019 का जो नतीजा रहा है, इनमें से ये 14 सीटें जो इस बार उत्तर प्रदेश की छठे चरण में जहां पे चुनाव होना है, उनमें 14 सीटों पे 9 पे बीजेपी काबिज थी, 4 पे बीएसपी और 1 पे समाजवादी पार्टी को मिली थी, जीत मिली थी। लेकिन ये समझना ज़रूरी होगा कि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का अलायंस था और जिसकी वजह से बीजेपी को अपने ही गढ़ में, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है पूरा पूर्वांचल अगर कहा जाए, ये 27 सीटें जो छठे और 7वें चरण में होनी हैं, इन सभी जगहों पे बीजेपी को गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। इस बार बीजेपी को अपनी बढ़त बनाने की जिम्मेदारी होगी और सबसे बड़ी चीज जो दिलचस्प सीटें इसमें जो देखने को मिल रही हैं, वो सबसे दिलचस्प सीटें हैं। उनमें से प्रयागराज है, सुल्तानपुर है और जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ वो सीट जहाँ पे, और जौनपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ ऐसी सीट है जहां से राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो ऐन समय पे उन्होंने कहा कि वो उनके समर्थक आज़ाद हैं, वो किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं। लेकिन आज जैसा जानकारी मिल रही है कि आज समाजवादी पार्टी के आला नेता के साथ वो मंच साझा करते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसमें आग में घी का काम जो किया, जो वर्तमान सांसद है वहां से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं संगम लाल गुप्ता, उन्होंने भी एक राजा भैया पे पर्सनल हमले बोले। अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल पार्टी से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की और सभी की निगाहें बनी